नमस्कार, मैं जितेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं द बिग वाई मीडिया। हम मौजूद हैं हरियाणा की कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर कैथल में। कैथल के भाजपा जिलाध्यक्ष हमारे साथ मौजूद है। जानकारी के लिए बता दें, यहां से 2 बार के सांसद रहे नवीन जिंदल भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। इनेलो से अभय चौटाला जो कि जनरल सेक्रेटरी है वो हैं। वहीं आम आदमी पार्टी ने सुशील गुप्ता यहाँ से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं। कांग्रेस ने यहाँ से प्रत्याशी नहीं उतारा है। हम इनसे जानेंगे गठबंधन के सामने ये चुनाव कितना चैलेंजिंग है और इनेलो की क्या भूमिका रहेगी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार, आपका बिग वाई चैनल का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आपके सभी दर्शकों का, आपके सभी व्यूवर्स का भी बहुत बहुत स्वागत। जी, किस तरह की तैयारियां हैं? 9 हल्के हैं, किस तरह के रिस्पॉन्स आपको मिल रहे हैं यहाँ की जनता से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय श्री नवीन जिंदल जी को इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने, माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी ने और पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल जी ने कमल का फूल दे करके कुरुक्षेत्र लोकसभा की जनता के बीच में भेजा है। और कुरुक्षेत्र लोकसभा की जनता यानी कि 9 की 9 विधानसभाओं के अंदर बहुत अच्छा माहौल इस समय पर हमारे प्रत्याशी श्री नवीन जिंदल जी के पक्ष में है और निश्चित तौर पर बहुत भारी मतों से हमारे प्रत्याशी श्री नवीन जिंदल जी कुरुक्षेत्र लोकसभा से विजयी होंगे। कार्यकर्ताओं का बड़ा महत्व है आपकी पार्टी में, बूथ स्तर तक काम करते हैं। नवीन जिंदल क्योंकि विदित है कि कांग्रेस पार्टी में 2 बार सांसद रहे, कांग्रेस से भाजपा में आए, किस तरह का तालमेल वो कांग्रेस से आकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बिठा रहे? देखिए, जो नवीन जिंदल का जो परिवार है, जो जिंदल परिवार है, इसके साथ भारतीय जनता पार्टी का एक जो संबंध है, एक जो तालमेल है, वो 1996 में भी रहा है। क्योंकि 1996 में हमारे जो प्रत्याशी है श्री नवीन जिंदल जी, उनके पिताजी स्वर्गीय श्री ओपी जिंदल जी ने भी 1996 में भारतीय जनता पार्टी और हरियाणा विकास पार्टी के एक संयुक्त प्रत्याशी के रूप में उन्होंने यहाँ से चुनाव लड़ा था। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उस समय भी बढ़ चढ़ करके पूरी मदद उस चुनाव के अंदर की थी और उसके बलबूते पर दोनों पार्टियों ने मिलकर के जो संयुक्त उम्मीदवार श्री ओपी जिंदल जी को उतारा था, तो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनको जीत दिलाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। और आज 2014 के चुनाव के अंदर भी जब जिंदल परिवार के सदस्य श्री नवीन जिंदल जी, जो यहाँ से 2 बार सांसद भी रह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने ज्वाइन किया। आज वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बन करके, कमल का फूल लेकर के जब वो जनता के बीच में आए, कार्यकर्ताओं के बीच में आए, तो भाजपा के कार्यकर्ताओं ने उनको पसंद किया, उनको स्वीकार किया और आज उनकी स्वीकार्यता पूरी भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। और आप देख रहे हो कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का पन्ना प्रमुख से लेकर के और हमारे जिले का हर बड़े से बड़ा नेता, हमारा विधायक और हमारे बड़े से बड़े वरिष्ठ नेतागण और पूरी की पूरी इस कुरुक्षेत्र लोकसभा के अंदर उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके उस चुनाव अभियान के अंदर जी जान से उनके साथ लड़ रहे हैं। और इस तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं कि नवीन जी अपने आप को नवीन जिंदल समझ करके वो ये चुनाव लड़ रहे हैं। क्या विजन है भारतीय जनता पार्टी का कुरुक्षेत्र के लिए? कैथल की आपकी मूलतः समस्याएं, अगर यहाँ की जनता सांसद के रूप में नवीन जिंदल को चुने तो क्यों चुने कि वो किस तरह की यहाँ की समस्याएं हल कर पाएंगे? क्या सौगातें आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ वो समस्याएं सॉल्व होनी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक सोच रही है कि विकास है, इस विकास का पहिया कभी भी रुक नहीं सकता, ये विकास का पहिया निरंतर गतिशील रहना चाहिए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सोच है कि विकास को निरंतर गतिमान रखने का काम भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने, मनोहर सरकार ने, नायब सरकार ने किया है। और इन 10 वर्षों में अभूतपूर्व विकास कार्य, अगर मैं अपने कैथल जिले की बात करूं तो अभूतपूर्व विकास कार्य मोदी सरकार ने, मनोहर सरकार ने और नायब सरकार ने किए हैं। तो निश्चित तौर पर जो आगामी भी जो विजन है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो करोड़ों जो आयुष्मान कार्ड बना करके दिए हैं और भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने ये तय किया है कि 70 वर्ष से अधिक आयु का जो भी हमारा बुजुर्ग है उसको, चाहे वो कितना धनाढ्य हो, कितना सामान्य हो और गरीब परिवारों के, तो मोदी सरकार ने आयुष्मान कार्ड बना करके दिए हैं। तो उन सब के 70 वर्ष से ऊपर के आयु के जो वरिष्ठ हैं उनके सबके आयुष्मान कार्ड बना करके देने का काम करेंगे। और इसी प्रकार से जो आवास योजना के तहत करोड़ों ऐसे परिवार हैं जिनको घर बना के दिए हैं। और वो एक बहुत बड़ा आंकड़ा और है जो 2024 से लेकर के 29 के अगला जो कार्यकाल मोदी जी को जनता यशस्वी प्रधानमंत्री के रूप में चुन करके उनको अगले 5 वर्ष के लिए और प्रधानमंत्री के रूप में उनको बैठाने का मन बना चुकी है। तो उसके अंदर भी इस प्रकार से आयुष्मान कार्ड है,
और चाहे मैंने बात की है आवास योजना की है, और चाहे सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो शिक्षा की बात करें, चाहे हम जो ग्रामीण जो विकास है उसकी हम बात करें, तो इस प्रकार से एक बहुत बड़ा एजेंडा है भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार का, जिसको पूर्ण करने का काम करेंगे। लेकिन 2014 से लेकर के और 2024 तक इन 10 वर्षों में अभूतपूर्व विकास कार्य हुए हैं। अगर मैं उनमें बड़े कामों का जिक्र करूं तो आज कैथल के अंदर मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन है, कैथल के अंदर महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय के अंदर क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, सभी विधानसभाओं के अंदर हमारे जो स्टेट हाईवेज हैं वो बन चुके हैं। यहाँ से हमारे कैथल से साथ लगते हमारे 152D और 152 एक्सप्रेसवे हमारे शुरू हो चुके हैं। जम्मू कटरा का एक्सप्रेसवे वो निर्माणाधीन है, जल्दी वो पूरा हो जाएगा। और इस प्रकार से बड़े बड़े काम, चाहे हम नर्सिंग कॉलेज की बात करें, चाहे हम गर्ल कॉलेज की बात करें, चाहे हम 132 kV की बात करें, चाहे हम यहाँ पर डांड को ब्लॉक का दर्जा देने की बात करें, तो इस प्रकार से चाहे यहाँ सड़कों के निर्माण कार्य की बात करें तो, और चाहे अब सबसे बड़ा काम जो मोदी जी ने और मनोहर जी के नेतृत्व में, नायब जी के नेतृत्व में हुआ कि बिना पर्ची और खर्ची के यहाँ पर नौकरी देने का काम किया है। 5000 से अधिक बच्चे हमारे इस कैथल जिले के योग्यता के आधार पर, मेरिट के आधार पर, बिना पर्ची और खर्ची के उनको नौकरी देने का काम हरियाणा की सरकार ने किया, हरियाणा की मनोहर सरकार ने किया है, नायब सरकार ने किया है। आपको ये बड़ा एक आश्चर्यचकित भी होगा कि हमारे यहाँ पर कई IAS लगे, हमारे यहाँ पर 16 के करीब हमारे जो HCS है वो लग चुके हैं, 32 पुलिस के अंदर सब इंस्पेक्टर लग चुके हैं। और अगर मैं 3-4 महापूर्व का भी अगर आपको डाटा दूं तो 4,869 बच्चों को योग्यता के आधार पर बिना पर्ची और खर्ची के नौकरी देने का काम मनोहर नायब सरकार ने किया। और उसके बाद और भर्तियां आई हैं जिसमें बच्चों को, जो बच्चे लाइनमैन लगे हैं, फायर ब्रिगेड के अंदर लगे हैं, ग्रुप D के अंदर लगे हैं, कई आपको गांव इस कैथल जिले के अंदर कई गांव आपको ऐसे मिलेंगे जहां पर आप जाकर के देखोगे कि उस गांव के अंदर 40 बच्चे योग्यता के आधार पर लगे, कहीं पर 50 बच्चे लगे हैं। और कई गांव हमारे ऐसे हैं, अगर मैं D गांव की बात करूं 350 से 400 का आंकड़ा वहां पर है, 350 से 400 बच्चे योग्यता के आधार पर इन 10 वर्षों के अंदर नौकरी लगे हैं। चाहे मैं काकोत गांव की बात करूं 250 से ज्यादा बच्चे वहां पर योग्यता के आधार पर नौकरी लग चुके हैं, वहां पर HCS भी लग चुके हैं, हमारे क्योड़ा गांव के अंदर HCS लग चुके हैं, हमारे इस कैथल शहर के अंदर IAS लग चुके हैं। तो ये एक बिल्कुल एक ये कहते हैं ट्रांसपेरेंसी गवर्नमेंट, जो एक सुशासन देने का काम किया है वो मोदी जी ने देने का काम किया है, मनोहर जी ने देने का काम किया है, नायब जी ने देने का काम किया है। तो इसी गति को आगे बढ़ाने का काम हमारे यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री नवीन जिंदल जी, जनता जनार्दन के आशीर्वाद से, मतदाताओं के आशीर्वाद से, जब मतदाताओं के आशीर्वाद से वो सांसद बनकर के लोकसभा में जब वो बैठेंगे तो निश्चित तौर पर इस कुरुक्षेत्र लोकसभा की 9 की 9 विधानसभाओं की जो समस्याएं हैं, जो और विकास कार्य हैं, उनको गति देने का काम करेंगे। योजनाओं का एक लंबा तांता आपने लगाया। सांसद थे आपके वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सैनी कुरुक्षेत्र से, 55% वोट उनको पिछले चुनाव में मिली, कांग्रेस 24% पर सिमट कर रह गई। अन्य पार्टियों ने भी चुनाव लड़े। इस बार क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी? नवीन जिंदल या भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस इस लोकसभा क्षेत्र पर प्रतिशत बढ़ेगा या वही रहेगा? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी हमारे नवीन जिंदल जी को चुनाव मैदान में उतारा है, ये नवीन जिंदल जी का जो परिवार है एक समाज सेवी परिवार है, सेवा भाव से काम करने वाला परिवार है। और भारतीय जनता पार्टी की जो विकास कार्य नीतियां हैं उनको जनता पसंद कर रही है, मोदी जी को पसंद कर रही है, नायब जी को पसंद कर रही है। मनोहर लाल जी ने इतने अभूतपूर्व विकास इस हरियाणा प्रदेश के अंदर किए हैं। कुरुक्षेत्र लोकसभा से हमारे यहाँ से यहाँ से वर्तमान में हमारे जो बहुत ही ऊर्जावान मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नायब सिंह सैनी जी हैं, वो यहाँ से हमारे सांसद रहे हैं। उन्होंने बहुत विकास के काम किए हैं, जनता उनको पसंद करती है, जनता के दिलों में उन्होंने जगह बनाई है। उन्होंने अपनी एक सरल स्वभाव के कारण उन्होंने अपनी एक जगह बनाई है। और उन्होंने स्वयं जैसे वो मुख्यमंत्री बने उन्होंने सभी जिलों के अंदर दौरे किए। अभी उन्होंने विधानसभा के अंदर सभी बड़ी बड़ी जनसभाएं उन्होंने की। और वो खुले मन से एक बात कहते हैं कि मेरे प्रदेश के अंदर अगर किसी भी व्यक्ति को, किसी आमजन को कोई भी अगर इमरजेंसी है, कोई समस्या है, तो उसके लिए मुख्यमंत्री निवास के दरवाजे रात के 2 बजे तक खुले हैं। ये एक बहुत बड़े गर्व की बात है हरियाणा प्रदेश वासियों के लिए कि उनको एक ऐसा एक
मुख्य सेवक उनको इस प्रदेश के अंदर मिला है जो रात को 2 बजे भी समस्या का समाधान और निराकरण करने के लिए चिंतित रहता है और उसको दूर करने का प्रयत्न बड़ी तीव्रता के साथ करने का काम करता है। तो निश्चित तौर पर जो हमारा ग्राफ है वो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ इस लोकसभा के चुनाव के अंदर निश्चित रूप से बढ़ेगा और बहुत भारी मतों से जनता जनार्दन के आशीर्वाद से, मतदाताओं के आशीर्वाद से हमारे प्रत्याशी आदरणीय श्री नवीन जिंदल जी बहुत भारी मतों से विजयी होंगे। 2014 में अर्जुन सिंह चौटाला वर्तमान प्रत्याशी आपके इनेलो के चेयरपर्सन अभय चौटाला के बेटे चुनाव लड़े थे। इस बार वो खुद प्रत्याशी हैं, क्या रोल रहेगा उनका इस चुनाव में, कितना चैलेंजिंग मान रहे हो? देखिए, स्वाभाविक है लोकतंत्र के अंदर ये जो चुनाव है एक महापर्व के रूप में इसको जनता इस रूप में लेती है। तो स्वाभाविक है विपक्षी पार्टियों के जो प्रत्याशी हैं वो भी चुनाव मैदान में आएंगे, लेकिन जो इंडिया अलायंस के जो प्रत्याशी हैं, जो इंडिया अलायंस के जो प्रत्याशी हैं, जो इनेलो के जो प्रत्याशी हैं, उनका आपस में कंपटीशन है कि कौन दूसरे नंबर पर आएगा। वो इस दूसरे नंबर की दौड़ पर अपने प्रचार अभियान में उसके अंदर लगे हैं। उनकी दौड़ दूसरे नंबर पर आने की है। उनको खुद इस बात का जनता ने एहसास करवा दिया कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट श्री नवीन जिंदल जी भारी मतों से विजयी हो रहा है। तो इसलिए जो उनकी आपस में जो लड़ाई है, जो आपस में वो जोर आजमाइश कर रहे हैं, वो दूसरे नंबर पर आने के लिए कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव से इतर आप क्यों दूसरी बार जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं? मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा महत्व है, आपकी पार्टी में मुख्यमंत्री बना दिए जाते हैं जिनके बारे में सोचा भी ना गया हो। अशोक गुर्जर दूसरी बार के जिलाध्यक्ष, अपने आप को हरियाणा की राजनीति में इन फ्यूचर कहाँ देखते हैं 4 महीने बाद आपके विधानसभा के चुनाव? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जैसे ही चुनाव संपन्न होता है तो वो तुरंत अगले चुनाव की तैयारियों के लिए लग जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी की एक परिपाटी है, भारतीय जनता पार्टी की एक परंपरा है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सदैव एक्शन मोड में रहता है। जहां तक आपने मेरी बात की है, मैं भी भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं। एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने आज मुझे जिला अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी हुई है। तो निश्चित तौर पर जो भी हमारे यहाँ पर कार्यक्रम संपन्न होते हैं भारतीय जनता पार्टी की समय समय पर, चाहे हम 2014 की चुनाव की बात करें लोकसभा की, चाहे हम 2019 के लोकसभा की चुनाव की बात करें, चाहे हम 14 के विधानसभा की बात करें, चाहे हम 19 के विधानसभा की चुनाव की बात करें, तो भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से जीत दर्ज कराई है। और 2019 के चुनाव के अंदर तो मैं ये कहता हूँ, मुझे बड़े गर्व की अनुभूति होती है जब मैं ये बात कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से चुनाव लड़ा। 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने 2 सीटों पर कमल खिलाने का काम किया और इस कैथल जिले को यहां विधानसभा के अंदर कांग्रेस मुक्त जिला बनाने का काम किया। आज विधानसभा के अंदर कैथल जिले के अंदर एक भी सीट कांग्रेस के पास नहीं है। तो कांग्रेस को जनता ने नकार दिया है, कैथल जिला वासियों ने कांग्रेस को नकार दिया है। मेरे को जिम्मेवारी एक भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष के रूप में पार्टी ने दी है। मैं भी एक सामान्य कार्यकर्ता हूं और जो ये क्रेडिट जाता है ये पूरी भारतीय जनता पार्टी की टीम को जाता है, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों को जाता है, कैथल की जनता को जाता है, कैथल की देवतुल्य सम्मानित हमारे मतदाताओं को जाता है कि उन्होंने किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की विकासकारी नीतियों पर मोहर लगाने का काम किया। तो इसलिए मैं आपसे ये बात कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सदैव एक्शन मोड में रहता है। कोई विधानसभा हल्का जहां से आपकी इच्छा हो चुनाव लड़ने की या तैयारी कर रहे हो? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता हूं। संगठन में काम करने का हमने अपने शीर्ष नेताओं से हमने संगठन में काम करना सीखा है और वो ही हमें समय समय पर हमारा मार्गदर्शन करते हैं। और मेरा ये कहना है कि चारों विधानसभाओं में हमारे हर विधानसभा के अंदर कहीं हमारे मजबूत, हमारे जो अच्छे वरिष्ठ सभी हमारे ऐसे नेतागण हैं जो विधानसभा के अंदर बड़ी अच्छी तैयारियां वो कर रहे हैं। स्वाभाविक तौर पर भारतीय जनता पार्टी जिस भी कार्यकर्ता को टिकट देगी तो पूरे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उस विधानसभा का, पूरे जिले का, उसको विजयी बनाने के लिए दिन रात मेहनत करेगा, जनता के बीच में रहेगा। और बिल्कुल आप निश्चित तौर पर आप ये देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ दिन प्रतिदिन हमारी विकास कार्यों की नीतियों के दम पर, हमारे मोदी जी के दम पर, हमारे नायब जी के दम पर, हमारे मनोहर लाल जी के दम पर, हमारे जगत प्रकाश नड्डा, हमारे जो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उनके दम पर पूरे देश और प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ निरंतर दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे हमारे साथ कैथल से जिलाध्यक्ष, भाजपा जिलाध्यक्ष अशोक गुर्जर जी। बने रहिए हमारे साथ कुरुक्षेत्र लोकसभा के और अपडेट्स के लिए।